Good morning. Welcome to my channel Commerce on your Tips. So today we are going to solve one small problem from final account problem which is asked in 2014 board problem. Okay. So if you are having a reliable textbook, okay, take page number. Uh, take page number. Wait a minute. Take page number 75. If you are having a reliable textbook, take page number 75. Otherwise, you can see my questions on the right hand side. ओके तो आज अपन 2014 का जो बोर्ड प्रॉब्लम है वो अपन सॉल्व करेंगे. ओके अगर आपके पास रिलायबल टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 75. ओके अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास राइट हैंड साइड में पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे एडजस्टमेंट दिया है. ओके तो पहला अपन ये ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम्स है कौन से अकाउंट में जाएगा वो पहले अपन बाइफरकेट करेंगे. उसके बाद एडजस्टमेंट में सब वर्किंग नोट करेंगे. उसके बाद ही सॉल्यूशंस करेंगे. ओके तो वीडियो लगभग 40 मिनट्स का तो वीडियो होएगा ही है. तो ध्यान से देखो तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, पूरा लेक्चर समझ में आएगा. अंडरस्टूड. थोड़ा भी आप स्किप कर लेंगे तो आप एक स्टेप से आप छूट जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा. अंडरस्टूड. ओके तो प्लीज ध्यान से देखो. ओके पूरा वीडियो देखो और ध्यान से देखो तभी आपको पूरा समझ में आएगा. अगर ऐसे ही करके मैं एक एक सम में सॉल्यूशंस में डालते जाएगा फाइनल अकाउंट का लगभग 2014 से लेके करंट ईयर तक मैं जितने भी बोर्ड प्रॉब्लम है वो पूरा मैं सॉल्यूशंस में डालते जाएगा. आप लोग पूरा चेक करो. ओके चेक करने के बाद आपको पता आपको एकदम फाइनल अकाउंट में एकदम तरो हो जाएंगे. अंडरस्टूड. चलो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ. ओके ये आप लोग का ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2013 मीना एंड रीना 3:2. इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस दिया है और ट्रायल बैलेंस कौन से डेट का है? 31/3/2013 का है. और मीना और रीना उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? 3:2 है प्रॉफिट शेयरिंग. और प्रॉफिट शेयरिंग मतलब क्या है तुमको पता ही है. 3:2 मतलब एक को 3 हिस्सा देना है, दूसरे को 2 हिस्सा देना है. मतलब एक रोटी है उसको 5 हिस्से में बांटना है. एक रोटी है उसको 5 हिस्से में बांटना है. पहले वाले को 3 हिस्सा दे देना है, दूसरे वाले को 2 हिस्सा दे देना है. अंडरस्टूड. वही मतलब है. अंडरस्टूड. अब ये ट्रायल बैलेंस में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आइटम्स कौन से कहाँ जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, सो ऑन. ओके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं है. अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें बाय हार्ट करने की कुछ चीज है ही नहीं है. ओके चलो लिसन केयरफुली. ओके ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है. मैं इधर ट्रायल बैलेंस ना लिख रहा हूं. देखो जरा ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस है जैसे कि डेबिट साइड है. ओके डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. ओके डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी है. अंडरस्टूड. अभी डेबिट में जो भी आइटम्स है ना, इधर डेबिट में जितने भी आइटम्स दिया है ना, एक तो वो आपका एक्सपेंस होना चाहिए, दूसरा नहीं तो वो असेट होना चाहिए. असेट मतलब प्रॉपर्टी. ओके एक तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए, नहीं तो असेट होना चाहिए. और क्रेडिट में जो भी आइटम्स इधर दिया है एक तो आपका इनकम होना चाहिए, नहीं तो लायबिलिटी होना चाहिए. मतलब लायबिलिटी मतलब लोन. अंडरस्टूड. एक तो आपका इनकम होना चाहिए, नहीं तो लायबिलिटी होना चाहिए. अंडरस्टूड. यही फंडा है. अंडरस्टूड. तो आप लोग को ना ये आइटम्स पूरा पढ़ना है और ये सभी आइटम्स ना ये दोनों चीज में फिट हो जाएंगे. ठीक है. नहीं तो सभी आइटम्स ना ये दोनों चीज में फिट हो जाएंगे. एक नहीं तो वो एक्सपेंस में जाएगा, नहीं तो वो असेट में जाएगा. ओके वैसे क्रेडिट वाला आइटम्स भी इनकम में जाएगा, नहीं तो वो लायबिलिटी में जाएगा. अंडरस्टूड. वही फंड है. अंडरस्टूड. चलो अपन करते हैं कि ये सब आइटम्स कहाँ जाएगा. अंडरस्टूड. तो पहला क्या दिया है? बिल्डिंग. बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट है. बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट है. तो बाजू में आप लोग को लिखना पड़ेगा ये डबल एस. ओके जस्ट मार्क करना है पेंसिल से ये डबल एस असेट. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी वो भी अपना असेट है तो ये डबल एस मार्क करो बाजू में. उसके बाद परचेस. परचेस अभी परचेस करेंगे तो क्या होता है? ओके बिफोर दैट मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ. ओके तुम्हारा फाइनल अकाउंट में कौन से आइटम कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और क्या क्या आएगा उसमें. ओके थोड़ा ध्यान से देखो ना. ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है.
ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये कैपिटल अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट है। ओके, तुम लोग को पता है सबसे डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सभी अकाउंट में डेबिट भी होते हैं, क्रेडिट भी होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में ना ये क्रेडिट हो जाता है और ये डेबिट हो जाता है। अंडरस्टूड? अभी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा, वो अपन देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में ना माल अंदर आ रहा है, गुड्स इन, माल अंदर आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में मेंशन करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ना गुड्स आउट, माल बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो। और दूसरा फैक्ट्री वाला खर्चा, फैक्ट्री वाला खर्चा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, और इधर फैक्ट्री वाला इनकम, फैक्ट्री वाला इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अंडरस्टूड? और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इतना याद रख लो। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में माल अंदर आता है तो डेबिट में लिखो, माल बाहर जाता है तो क्रेडिट में लिखो, फैक्ट्री वाला खर्चा डेबिट में लिखो, फैक्ट्री वाला इनकम क्रेडिट में लिखो। अंडरस्टूड? अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना ये ऑफिस का अकाउंट है। ओके, पूरा ऑफिस का खर्चा या पूरा नॉर्मल एक्सपेंस, पूरा नॉर्मल जितने भी एक्सपेंस है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आएगा, और नॉर्मल इनकम जो है ना वो क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा। अंडरस्टूड? उसके बाद कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा। कैपिटल अकाउंट क्या है, पार्टनर लोग का पर्सनल अकाउंट है। ओके, पार्टनर लोग कुछ भी पैसा या माल लेके जाते तो डेबिट में दिखाओ, पार्टनर टेक्स, पार्टनर टेक्स गुड्स। ओके, इधर पार्टनर ब्रिंग्स मनी। समझ में आया? ओके, कैपिटल अकाउंट डेबिट में पार्टनर टेक्स गुड्स, अगर पार्टनर माल लेके जाता है तो डेबिट में लिखो, अगर कुछ भी चीज वो लेके आता है ना तो वो क्रेडिट में लिखना। अंडरस्टूड? पार्टनर कुछ भी चीज लेके जाता है तो डेबिट में लिखो, और कुछ भी चीज लेके आता है तो वो क्रेडिट में लिखो। और अभी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो तुमको पता है, ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। ओके, और लायबिलिटी में क्या आएगा, पूरा लोन आएगा, और असेट में पूरा प्रॉपर्टी आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो एक चीज रख के ना अपन को ये बाइफरकेट करना है कौन से आइटम्स कहाँ कहाँ जाएगा। अंडरस्टूड? ध्यान से सुनो। ओके, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनल अकाउंट में पूरा 15 का 15 मार्क्स लेना है तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरा वीडियो लेक्चर ना मेरा फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटेंसी का, उसका डिस्क्रिप्शन मैं मेरे वीडियो में दिया हूँ, ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरा फर्स्ट लेक्चर डिटेल में मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, वो पूरा आप चेक कर लो। अंडरस्टूड? ओके, चलो अभी मैं बिल्डिंग तो असेट में जाएगा, वो तुमको पता ही है। प्लांट एंड मशीनरी वो भी असेट में जाएगा, तुमको पता ही है। अभी परचेजेस, परचेज करेंगे तो क्या होता है, माल अंदर आ रहा है ना, परचेज करेंगे तो माल अंदर आ रहा है, तो माल अंदर आता है तो कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अंडरस्टूड? ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके, ये तुम्हारा कंफ्यूजन मत हो जाओ, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके, और ये कैपिटल अकाउंट है, और नीचे दिया हुआ बैलेंस शीट, ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है। ओके, और नीचे में बैलेंस शीट दिया है। अंडरस्टूड? अभी परचेस करेंगे तो माल अंदर आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। तो इधर क्या लिखेंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टीडी। अंडरस्टूड? अभी कैरेज, कैरेज और कैरेज इनवर्ड एक ही होता है, कैरेज और कैरेज इनवर्ड एक ही होता है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। क्यों? क्योंकि कैरेज और कैरेज इनवर्ड जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज और कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैं पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही लिखेगा मैं।
इसके लिए मेरे को कैरेज को ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही लिखना है। सिर्फ कैरेज आउटवर्ड आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है। तो कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अभी ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओके, मैं मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, वो आप चेक कर लो। फिर भी मैं इधर थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है गया साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक गया साल का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो माल सोल्ड नहीं हुआ, जो माल बेचा नहीं गया, अनसोल्ड गुड्स। गया साल का जो अनसोल्ड गुड्स है ना, वो गया साल का क्लोजिंग स्टॉक है। अभी वो अनसोल्ड गुड्स ए साल में एंट्री करेगा। अभी ए साल में एंट्री कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अभी ओपनिंग स्टॉक बन गया तो माल अंदर आ रहा है ना, माल अंदर आ रहा है, गया साल का माल ए साल अंदर आ रहा है। अभी माल अंदर आता है तो मैं कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। ओके, उसके बाद वेजेस और सैलरीज में फर्क है। वेजेस ना फैक्ट्री एम्प्लॉयज को दिया जाता है और सैलरीज ना ऑफिस एम्प्लॉयज को दिया जाता है। अंडरस्टूड? वेजेस घंटे के हिसाब से दिया जाता है, सैलरीज दिन के हिसाब से दिया जाता है। इसके लिए वेजेस को ना फैक्ट्री वाला खर्चा बोला जाता है और सैलरीज को ऑफिस वाला खर्चा बोला जाता है। अंडरस्टूड? तो ये मेरा वेजेस क्या है? फैक्ट्री वाला खर्चा है। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में फैक्ट्री वाला खर्चा पूरा एंट्री करना है। तो ये मेरा फैक्ट्री वाला खर्चा है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। अभी डेटर्स का मतलब है कस्टमर कभी भी बिजनेस के लिए क्या होते हैं? असेट होते हैं। अंडरस्टूड? तो असेट होते हैं तो असेट कहाँ लिखना है? इधर बैलेंस शीट में असेट्स है तो इधर ASS। अंडरस्टूड? अभी उसके बाद सैलरीज मैंने बताया ये ऑफिस वाला खर्चा है। तो ऑफिस वाला खर्चा तो को बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ऑफिस का पूरा खर्चा एंट्री करना है। तो ये PD। ओके, अब ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ यूज होता है? पोस्टेज ऑफिस में ही होता है ना, तो ऑफिस वाला खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ऑफिस वाला खर्चा, ये भी ऑफिस वाला खर्चा है। अभी इंश्योरेंस महीना हम अपन प्रीमियम पे करते हैं। इंश्योरेंस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंश्योरेंस बोले तो लैमसम अमाउंट जो मिलता है वो ही उन लोग को याद आता है, वो गलत है। अंडरस्टूड? जो महीना अपन प्रीमियम पे करते तभी तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद अपन को मेच्योरिटी डेट में अपन को पैसा मिलता है। अंडरस्टूड? तो महीना तो पहले अपन को पे करना पड़ेगा ना। तो मेरे लिए क्या हुआ? वो खर्चा है ना, तो खर्चे को पूरा कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाना है। अंडरस्टूड? तो इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। अभी बैड डेट्स मतलब क्या है? बैड डेट्स मतलब बैड कस्टमर किसको बोला जाता है? जो कस्टमर ना पैसा नहीं देते उसको बोलते हैं बैड कस्टमर। ओके, तो मेरे लिए नुकसान ही है। अंडरस्टूड? उसका बड़ा एडजस्टमेंट है, बाद में वो करेंगे। अंडरस्टूड? उसके बाद रेंट और डिस्काउंट ना कहाँ आया है? डेबिट में आया है ना अमाउंट। ओके, अगर डेबिट में आता है तो एक तो मेरा वो एक्सपेंस होना चाहिए, नहीं तो असेट होना चाहिए। तब ये क्या हुआ? एक्सपेंसिव हुआ ना, क्योंकि डेबिट में आया है तो एक्सपेंसिव है। अगर ये दोनों चीज क्रेडिट में आता तो मेरा इनकम हो जाता, अभी डेबिट में आया तो इसके लिए मेरा एक्सपेंस है। तो पूरा एक्सपेंस कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है। अंडरस्टूड? ओके, अभी रेंट और डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आएगा। अभी मीना और रीना क्या है? खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए माल लेके जा रहे। तो माल लेके जा रहे तो कहाँ लिखना है? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। पार्टनर टेक्स गुड्स, पार्टनर अगर माल लेके जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है। अंडरस्टूड? अभी क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिट में देखो मीना कैपिटल, रीना कैपिटल दिख रहा है ना, 3 लाख और 2 लाख। अंडरस्टूड? अब ये 3 लाख 2 लाख उन लोग ने पैसा लेके आया है, तो पैसा लेके आया तो कहाँ लिखना है? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। पार्टनर ब्रिंग्स मनी, पार्टनर अगर पैसा लेके आता है तो इधर लिखना है, लेके जाता है तो इधर लिखना है। अभी लेके आ रहा है तो मैं इधर लिखेगा, तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अंडरस्टूड? अभी सेल्स करेंगे तो क्या होएगा? माल बाहर जा रहा है ना, तो माल बाहर जा रहा है तो कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, गुड्स आउट। समझ में आया? ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स का मतलब है जो बंदा मुझे पैसा दिया है बिजनेस चलाने के लिए, ओके, उसको क्रेडिटर्स बोला जाता है। वो मेरे लिए क्या है? लोन है, तो मैं लायबिलिटी
साइड में दिखाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाएगा क्रेडिटर्स को। अंडरस्टूड? तो ये क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी। और बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओके, बैंक में अपन दो तरीके के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं ना, एक सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? सैलरीड पर्सन। और करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेस पर्सन ना। ओके, तो सैलरीड पर्सन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और करंट बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में। अंडरस्टूड? अब ये दोनों अकाउंट का फर्क क्या है? अगर सेविंग अकाउंट में मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। ओके, तो पैसा नहीं है तो सेविंग अकाउंट में मेरे को पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, उठा नहीं सकता हूँ। लेकिन करंट अकाउंट में वैसा नहीं है। बिजनेसमैन अगर अपने करंट अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी वो विड्रॉ कर सकता है, उठा सकता है, वही फर्क है। ओके, अभी समझो पैसा नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूँ, पैसा नहीं है, मैंने पैसा मेरे करंट अकाउंट से उठाया, विड्रॉ किया, तो वो बैंक ओडी बन जाता है, लोन बन जाता है। अंडरस्टूड? तो लोन कहाँ लिखना है? लायबिलिटी के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी की साइड। ओके, तो ये पूरा आइटम्स जो है ना कहाँ कहाँ जाएगा वो अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टूड? अभी यही चीज रख के ना आप लोग को ये पूरा आइटम्स कहाँ कहाँ जाएगा वो आपको बाइफरकेट करना है। अंडरस्टूड? वो होने के बाद अपन क्या करेंगे मालूम है? एडजस्टमेंट में जाएंगे। आप लोग को पता है ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, वो याद रख लो। ओके, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है और ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड? अभी मैं एडजस्टमेंट देखता हूँ। ओके, ये मेरा हो चुका है। अभी मैं एडजस्टमेंट देखता हूँ। पहला एडजस्टमेंट क्या बता रहा है? स्टॉक ऑन हैंड 31/3/2013 रुपीज 1,10,000। मतलब ये स्टॉक ऑन हैंड मतलब क्या है? एक क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ये साल में जो अनसोल्ड गुड्स है वो हो गया। अंडरस्टूड? अभी अनसोल्ड गुड्स ना मेरे को ए साल से ना बाहर निकल के जा रहा है। अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स बेचा नहीं गया वो ए साल बाहर निकल के अगले साल में एंट्री करेगा ना, तो बाहर जा रहा है, गुड्स बाहर जा रहा है ना ये। तो इसके लिए इसको पहला इफेक्ट एडजस्टमेंट नंबर ऊपर लिख रहा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 1। ओके, क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट। ओके, तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये मेरा असेट बन जाता है ना, कभी भी बेच के मैं पैसा कर सकता हूँ, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट में। ओके, ये पहला एडजस्टमेंट है। ओके, ये पहला इफेक्ट हुआ, ये दूसरा इफेक्ट हुआ। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है? डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पीए। अभी डिप्रिशिएट मतलब क्या है? अभी समझो मैं 20,000 का मोबाइल लिया आज, अभी वही मोबाइल में कल जाके बेच दिया तो मुझे 20,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, 15,000 या 16,000 18,000 मिलेगा। और जितने भी पैसा मुझे कम हुआ वो पैसे को क्या बोलते हैं मालूम है? डेप्रिशिएशन। वो मेरे लिए क्या हुआ? नुकसान हो गया ना। तो नुकसान को पूरा कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही दिखाना है। ओके, नुकसान को पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाना है। चलो अपन डेप्रिशिएट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी में मुझे 10% कम करना है। मेरा प्लांट एंड मशीनरी का पैसा कितना है? 1,20,000। अभी 1,20,000 में मुझे 10% मुझे कम करना है। अभी प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2, असेट में अपन प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, उसमें 1,20,000। ओके, उसमें डेप्रिशिएशन 10% बोले तो 10 कट 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 मैंने कम किया तो 1,08,000 आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, उसके बाद ये 12,000 मेरे लिए क्या हुआ? नुकसान हो गया ना। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। कहाँ? उधर का क्या लिखेंगे? डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। समझ में आया? ओके, ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2। ओके, अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 वो बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है। ओके, वो आप देख लीजिए। बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसके बिना तो सम आएगा ही नहीं बोर्ड प्रॉब्लम में। अंडरस्टूड? तो बैड डेट्स ना कितने तरीके के बैड डेट्स होते हैं? 4 तरीके के बैड डेट्स होते हैं। क्या क्या है वो देखो जरा। NO, नो,
बी डी बी डी आर डी डी आर डी डी। ओके, अभी देखो एन ओ बी डी आर डी डी आर डी डी। ओके, ये 4 तरीके के बैक डेट्स हो गए ना। ओके, अभी ना ये एन का मतलब ही है न्यू, एन का मतलब है न्यू, एन का मतलब ही है न्यू, एन का मतलब है न्यू। ओके, ओ का मतलब है ओल्ड, ये भी एन का मतलब है न्यू, ओ का मतलब क्या है ओल्ड। अंडरस्टूड। ओके, अभी ये न्यू, दोनों न्यू है, दोनों ओल्ड है। अंडरस्टूड, दो ओल्ड है, दो न्यू बैलेंस है। अंडरस्टूड, ये दोनों न्यू ना एडजस्टमेंट में आएगा। तो पहला न्यू जो है ना, पहला एनबीडी जो है ना एडजस्टमेंट में अमाउंट के रूप में रहेगा, एडजस्टमेंट में अमाउंट के रूप में रहेगा। और दूसरा एन जो है ना एडजस्टमेंट में परसेंटेज के रूप में रहेगा। और ये पहला ओ जो है ना ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहेगा, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहेगा। अंडरस्टूड। अभी ना सुनो, ध्यान से सुनो, तभी आपको पूरा ये बैकडेट्स वाला एडजस्टमेंट पूरा समझ में आएगा। अंडरस्टूड। अभी सुनो, अभी मैं पहला एनबीडी जो है ना, पहला एन ना एडजस्टमेंट अमाउंट पे रहेगा ना, तो मैं एडजस्टमेंट में जाता हूँ, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। सिर्फ परसेंटेज ही दिया है, अमाउंट दिया है नहीं दिया है ना, तो मेरा एनबीडी नहीं है। अंडरस्टूड। मैं वापस वही चीज नीचे निकलाऊं, मेरा एनबीडी कुछ नहीं है। अंडरस्टूड। उसके बाद एनआरडीडी, एनआरडीडी एडजस्टमेंट परसेंटेज में रहेगा। अभी इसमें एडजस्टमेंट परसेंटेज दिया है 5%, तो मेरा एनआरडीडी है। ओके, ओबीडी तो मैं बाद में देखता हूँ, मेरा एनआरडीडी 5% दिया हुआ है। उसके बाद ओआरडीडी, सॉरी, उसके बाद ये हो चुका है, दोनों एन मैंने निकाल दिया। अभी पहला ओ बी डी बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस डेबिट में रहेगा। अभी मेरा ट्रायल बैलेंस डेबिट में देखो बैड डेट्स करके है ना 3000 है, तो ये मेरा 3000। ओके, उसके बाद वो आरडीडी कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आएगा। अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आरडीडी करके है क्या, नहीं है ना, तो वो आरडीडी भी नहीं। अंडरस्टूड। अब ये सब मेरे लिए क्या हुआ, नुकसान हो गया ना, तो ये पूरा मैं कहाँ लिखेगा मालूम है, ये पूरा मैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेगा। क्यों, पूरा का पूरा मेरा नुकसान हो चुका है। अंडरस्टूड। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ये पूरा लिखेगा। अब ये 5% है, पहले ये लिखने से पहले मैं पहला इफेक्ट दे देता हूँ, डेटर्स में जाके, सॉरी एसेट में जाके डेटर्स से माइनस करना है। ओके, तो मैं पहला इफेक्ट ना एसेट में जाएगा। ओके, एसेट में जाके मेरा डेटर्स का फिगर कितना है, डेटर्स कहाँ दिख रहा है, डेटर्स इधर 1.5 लाख रुपया, डेटर्स का फिगर 1.5 लाख रुपया है। मैं एसेट में जाके इधर डेटर्स 1.5 लाख रुपया। ओके, अब ये 1.5 लाख रुपया मैं लिखा, डेटर्स 1.5 लाख रुपया लिखा। उसमें से पहले मेरे को ये एनबीडी को निकालना है। अंडरस्टूड। तो ये एनबीडी को मैं निकालेगा, एनबीडी तो कुछ है ही नहीं, तो क्या माइनस करूं, वही 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद मेरा एनआरडीडी जो 5% है, एनआरडीडी उसको मेरे को माइनस करना है। ओके, तो एनआरडीडी 5%, इसमें 5% कितना होता है, अगर 10% बोले तो 10 कट 15,000 हो जाता है, 5% मतलब 15,000 का आधा 7,500, तो 7,500 मुझे माइनस करना है। अगर मैं माइनस किया तो 1,42,500। अंडरस्टूड। ये मेरा एनआरडीडी हो चुका, ये मेरा एनआरडीडी हो चुका है। अंडरस्टूड। तो ये मेरा पहला एडजस्टमेंट, पहला इफेक्ट है। ओके, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाना है, वो भी ये चारों चीज मेरे को वापस से लिखना है। अंडरस्टूड। लिखने के बाद सबका अमाउंट लिखो, एनबीडी तो डैश कुछ नहीं है, ओबीडी
3000 है, NRDD 5% है। अभी 5% के बदले में क्या लिखेगा 7500, मैंने फाइंड आउट किया ना 7500। अभी ये दोनों प्लस करना है, प्लस प्लस प्लस, लास्ट वाला खाली माइनस है। अंडरस्टूड। अभी तीनों चीज में प्लस करेगा तो मेरे को कितना आएगा 10,500। ओके। अभी 10,500 मेरे को पॉजिटिव फिगर है ना, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगर इधर मेरे को नेगेटिव फिगर आता तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में दिखाना है। अंडरस्टूड। ओके चलो अभी मैं फोर्थ एडजस्टमेंट में जाता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बता रहा है, सैलरीज इंक्लूड 2500 एडवांस टू वर्कर। इसका मतलब है मैं वर्कर को एडवांस में पेमेंट कर दिया। ओके, फ्यूचर का सैलरी, अगले साल का सैलरी मैं इस साल में दे दिया। अकाउंट्स कौन से साल का बनाते हैं, इस साल का ही बनाते हैं, तो अगले साल का हिसाब किताब अपन रखना नहीं है। तो ये प्रीपेड हुआ ना, पहले पे कर दिया तो प्रीपेड को माइनस करना है, क्योंकि प्रीपेड अगले साल के लिए मैं प्रीपेड किया तो अगले साल का हिसाब किताब इधर नहीं रखना है, तो मुझे माइनस करना है। तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाके टू सैलरी। कितना पैसा सैलरी है मेरा 28,000, 28,000। उसमें से प्रीपेड कितना 2,500, तो मैं माइनस किया तो 500, 25,500 हुआ। अंडरस्टूड। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, असेट में जाएगा। क्यों असेट में जाएगा, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में पे करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए क्या वो असेट है। तो प्रीपेड सैलरी करके लिखेगा असेट में 2,500। ये मेरा चौथा एडजस्टमेंट भी खत्म हो चुका। अंडरस्टूड। अभी मेरे को कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है, लास्ट वाला पांचवा एडजस्टमेंट ही मुझे बाकी है। पांचवा एडजस्टमेंट क्या बता रहा है, पार्टनर्स वेर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है, पार्टनर लोग जो पैसा लेके आए ना उसमें 5% ब्याज मांग रहे। अभी 5% कितना होता है, लोग कितना पैसा लेके आए, इधर देखो ऊपर 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख और 2 लाख में 5% मुझे उनको ब्याज देना है। अभी 5% ब्याज बोले तो कितना हो जाता है, अगर समझो 3 लाख में मेरे को 10% देना है तो 30,000 हो जाता है ना, तो और 2 लाख में मुझे 10% देना है तो 20,000 हो जाता है। अभी उसको आधा आधा करो, 5% मतलब आधा आधा, तो 30,000 में आधा करेंगे तो 15,000 और इधर 10,000, मतलब 25,000 मुझे ब्याज इंटरेस्ट उनको देना है। तो मेरे लिए नुकसान ही हुआ ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाएंगे। ये पांचवा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीना रीना 15,000 और 10,000। ओके, टोटल मुझे 25,000 देना है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एक डेबिट हो गया तो दूसरा पक्का क्रेडिट होना है। अंडरस्टूड। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखेगा बाय इंटरेस्ट मीना और रीना 10,000 और 15,000 और इधर 10,000। समझ गए। ओके, तो ऐसा करके मेरा पूरा एडजस्टमेंट भी हो चुका है। अंडरस्टूड। ये देखो पूरा ट्रायल बैलेंस कहाँ जाएगा वो मैंने फाइंड आउट कर दिया, और एडजस्टमेंट का पूरा वर्किंग नोट आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड। ये बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1 का वर्किंग नोट है, 2 का वर्किंग नोट है। अंडरस्टूड। और ये पूरा 3 का वर्किंग नोट है, ये बैड डेट्स का एडजस्टमेंट पूरा 3 का वर्किंग नोट है, और ये 4 का है और ये 5 का है। अंडरस्टूड। तो ऐसा करके मैं वर्किंग नोट भी बना दिया, और ट्रायल बैलेंस के आइटम्स कहाँ जाएगा वो भी मैंने बना दिया। अभी समझो, अभी अपन को सॉल्यूशंस ही करना है। ओके, तो सॉल्यूशंस करने के बाद पता करेंगे कि टैली होता कि नहीं है। ओके, ये वीडियो पूरा थोड़ा लंबा ही जाएगा, 40 लगभग 40 मिनट्स का तो हो ही जाएगा वीडियो। चलो, तो अभी अपना सॉल्यूशंस करेंगे पूरा। ओके, अपना ट्रायल बैलेंस कहाँ जाएगा वो भी हो चुका है,
और एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट भी हो चुका है। अभी अपन को सॉल्यूशंस करना है। ओके, सॉल्यूशंस करने से पहले पूरा ये फॉर्मेट आप लोग ड्रॉ कर लो। मैंने पहले ड्रॉ कर दिया है क्योंकि वीडियो पूरा लेंथी नहीं जाना है, इसके लिए मैं पहले ड्रॉ कर दिया है, तो आप लोग भी ड्रॉ कर लो। ये मेरा इन दी बुक्स ऑफ मीना एंड रीना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 31/3/2013। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखे तो 1 मार्क कट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये मेरा कैपिटल अकाउंट है और नीचे वाला बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सिर्फ 7 लाइन होता है, बाकी पूरा पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, और नेक्स्ट पेज में कैपिटल अकाउंट के लिए 5 लाइन ही छोड़ना है, बाकी पूरा पेज क्या करेंगे, बैलेंस शीट में यूज करेंगे। अंडरस्टूड? तो पहले पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले पूरा ट्रायल बैलेंस थोड़ा और एक बार देख लो। उसमें ना पहले फिक्स्ड आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट में ना फिक्स्ड आइटम पहले लिखना है। फिक्स्ड आइटम का मतलब क्या है? अगर एक बिजनेस करते हैं, खरीदारी भी होता है और बेचना भी होता है, परचेज एंड सेल्स होता है ये। ओके, परचेज और सेल्स के बिना कुछ भी बिजनेस चलता नहीं है। अंडरस्टूड? तो परचेज और सेल्स पहला लिखना है। अंडरस्टूड? उसके लिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड आइटम। ओके, तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में पहला मैं फिक्स्ड आइटम लिखता हूँ। क्या क्या है फिक्स्ड आइटम? टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, और इधर बाय सेल्स। ओके, यही मेरा फिक्स्ड आइटम है। अंडरस्टूड? अब ये ओपनिंग स्टॉक, इसमें ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा है? इधर देखो 90,000, वो मुझे 90,000 लिखना है। 90,000। अभी देखो 90,000 में बाहर के कॉलम में क्यों लिखा, अंदर के कॉलम में क्यों नहीं? अंदर के कॉलम में नहीं लिखा क्योंकि अगर उसमें माइनस प्लस करना होता तो मैं अंदर के कॉलम में लिखता। अगर माइनस प्लस कुछ भी नहीं करना है तो अंदर के कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट क्या है? परचेसेस। परचेसेस कितना पैसा है? 6,50,000। तो 6,50,000 परचेसेस लिखने से पहले उसका जो रिटर्न्स है क्रेडिट में होता, उसका जो रिटर्न्स है क्रेडिट में होता है। तो रिटर्न्स कुछ है क्या? इधर नहीं है ना, तो मैं परचेस डायरेक्टली बाहर लिख सकता हूँ 6,50,000। ओके, उसके बाद सेल्स। सेल्स कितना है? 8,14,000। तो इधर मैं सेल्स का अमाउंट लिखना है 8,14,000। अभी सेल्स का अमाउंट इधर लिखने से पहले उसका रिटर्न्स इधर है कि नहीं चेक करना है। सेल्स रिटर्न करके ऐसा कुछ आइटम है क्या, नहीं चेक करना है। नहीं है तो मैं सेल्स इधर 8,14,000। अंडरस्टूड? अभी मैं पूरा फिक्स्ड आइटम लिख चुका हूँ, तीनों फिक्स्ड आइटम मैंने एंट्री कर चुका हूँ। अभी मैं ऑर्डर में जाएगा, तो पहला क्या है? बिल्डिंग। कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। तो ये मेरा बैलेंस शीट बनाया हुआ है, तो इधर जाके मैं बिल्डिंग लिखेगा। बिल्डिंग कितना पैसा है? बिल्डिंग 4 लाख, तो 4 लाख का बिल्डिंग। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट है, दूसरा एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। अपन ने कर चुका है, 12,000 कम करना है, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी मेरा असेट में लिखेगा। प्लांट एंड मशीनरी ओके, कितना? 1,20,000 मैं अंदर ही लिख रहा हूँ। 12,000 मैंने डेप्रिसिएशन करना है, कम करना है, तो कम करने के बाद 1,08,000 हो जाता है। अंडरस्टूड? अब ये 12,000 मेरे लिए क्या हुआ? नुकसान हुआ ना, तो नुकसान दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट देने के बाद ऑन द स्पॉट दूसरा इफेक्ट दे देना है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। अंडरस्टूड? दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? मेरे लिए 12,000 नुकसान है, तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है? परचेसेस। परचेसेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वो तो मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो टू कैरेज।
कितना पैसा कैरेज 7,000, तो 7,000। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक वो भी हो चुका है। वेजेस 35,000 है, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा, तो टू वेजेस 35,000। ओके, उसके बाद डेटर्स में आ गया मैंने। डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा, लेकिन उसका तो एडजस्टमेंट तीसरा नंबर एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से करते हैं अपन। एडजस्टमेंट कर चुके हैं वर्किंग नोट में, तो डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। तो डेटर्स कितना पैसा है डेटर्स का? 1,50,000। तो डेटर्स मेरा 1,50,000 है, उसमें से मेरे को NRDD माइनस करना है। NRDD 5%। ओके, 5% बोले तो 1.5 लाख में 5% कितना होता है? वर्किंग नोट अपन कर चुके हैं। ओके, वर्किंग नोट आप चेक कर लो, पता चल जाएगा आपको कितना, 7,500। अगर आप 7,500 माइनस करेंगे तो कितना होता है? 1,42,500। ओके, 1,42,500। अभी ये पहला इफेक्ट हो चुका है। दूसरा इफेक्ट ऑन द स्पॉट देना है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? इधर टू, पूरा लिखो, NO BD RDD। ओके, NBD अमाउंट के रूप में रहता है। इधर अमाउंट है क्या? नहीं है ना, तो ये कुछ नहीं है। OBD बैड डेट्स 3,000। NRDD मैंने फाइंड आउट किया 7,500। ओके, ORDD इधर रहेगा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में, नहीं है, तो पूरा में प्लस करेगा तो 10,500 हुआ। अंडरस्टूड? ये मेरा डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। ओके, समझ में आया? इधर तक समझ में आया पूरा? ओके, चलो अभी सैलरीज 28,000। सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है। 2,500 मैंने एडवांस दिया ना वर्कर लोग को, वो मुझे क्या करना है? माइनस करना है। और सैलरीज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में टू सैलरी 28,000, और प्रीपेड मैंने प्रीपेड किया ना 2,500 माइनस करेंगे तो 500 हो जाएगा। इधर कितना होगा? 25,500। अंडरस्टूड? और ये मेरे लिए क्या हुआ? असेट हुआ। तो इधर प्रीपेड सैलरी 2,500। समझा? उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में टू पोस्टेज। ओके, कितना पैसा है पोस्टेज का? 4,000 है। ओके, इधर लिखता हूँ 25,500। पोस्टेज का 4,000 है। ओके, समझ में आया? उसके बाद देखो इंश्योरेंस 5,000 है, वो भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। तो टू इंश्योरेंस 5,000। ओके, हो चुका है। उसके बाद बैड डेट्स तो हो चुका है अपना। रेंट और डिस्काउंट बाकी है। रेंट और डिस्काउंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। तो लिखो टू रेंट, कितना पैसा है? भाड़ा 4,000, और टू डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट? 3,000। समझ में आया? ओके, चलो अभी नीना ड्राइंग्स, रीना ड्राइंग्स। ओके, इन लोग दोनों माल लेके गए तो कहाँ लिखना है?
कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, लेके आए तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, लेके गए तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखो। अभी लेके गए ना, तो टू ड्रॉइंग्स, कितना माल लेके गए, 10,000 और 5,000। ओके, उसके बाद क्रेडिट में आ जाओ। लोग पैसा लेके आए, मीना 3 लाख लेके आई, रीना 2 लाख लेके आए। लेके आए तो इधर लिखो बाई बैलेंस 3 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ओके, समझ में गया? ये मीना 3 लाख रुपया लेके आई, रीना 2 लाख रुपया लेके आई। अंडरस्टूड? उसके बाद क्रेडिटर्स और बैंक ओडी, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऊपर का 4 लाइन छोड़ के बनाओ, क्रेडिटर्स बैंक ओडी। क्रेडिटर्स कितना पैसा है, 1,80,000, 1,80,000 और बैंक ओडी कितना, 20,000। ओके, हो गया? अभी समझो मेरा पूरा ट्रायल बैलेंस पूरा हो चुका है। अभी एडजस्टमेंट में आ जाओ। पहला एडजस्टमेंट, आप लोगों को पता है एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट होता है। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा असेट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, दूसरा असेट में क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। हो चुका है? चलो, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी में, कम करना है। मैंने कम कर चुका हूँ 12,000 और उसको मैं यहाँ भी दिखा चुका हूँ। उसके बाद क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, बैड डेट्स में कम करना है, मतलब डेटर्स में कम करना है। मैं डेटर्स में कम कर चुका हूँ 7,500 और वो चीज़ को मैं इधर भी दिखा चुका हूँ 7,500। तो ये भी मेरा हो चुका है। और सैलरीज में 2,500 मुझे कम करना है। एडवांस पेमेंट किया तो सैलरीज 28,000, 2,500 मैंने कम किया, 25,500 मैंने लिख लिया। अंडरस्टूड? उसके बाद लास्ट वाला क्या है, पार्टनर लोग को मुझे ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, वही मुझे अभी बाकी है। तो 5% ब्याज देना है। तो इसमें 3 लाख है, इसमें 2 लाख है। 3 लाख में 5% कितना होता है, 15,000 होता है। और 2 लाख में 5% 10,000 होता है। तो मेरे लिए वो नुकसान ही है ना। तो नुकसान तो कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस, डेबिट में टू इंटरेस्ट, मीना रीना 15,000 और 10,000, टोटल 25,000। ओके, अभी एक डेबिट में दे दिया, दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाई इंटरेस्ट 15,000, 10,000। समझ में आ गया? चलो, अभी मेरा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस हो चुका, पूरा का पूरा मेरा एडजस्टमेंट भी हो चुका है। अभी मुझे टैली ही करना है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखो टैली कैसे करते हैं। ओके, क्योंकि ये पहला सम है तुमको, तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसके लिए लेक्चर थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। ओके, चलो मैं पहला इसको पूरा टोटल करेगा और इसको पूरा टोटल करेगा। पहले में ये 2 ही है ना, तो आसान है, पहले से उसको टोटल कर लेता हूँ मैं। अंडरस्टूड? इसका टोटल करेंगे तो 9,24,000 आएगा और इसको टोटल करेंगे तो 9 लाख तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा। चलो ठीक है, फिर भी टोटल करके देखते हैं कितना आता है। अंडरस्टूड? तो टोटल इधर ही मैं टोटल करता हूँ, इधर ही बड़ा अमाउंट पहले ले लेता हूँ, 6,50,000 और 90,000, उसके बाद 7,000, उसके बाद 35,000। ओके, करेंगे तो कितना होता है, A0 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 12, 10, 15, 18, इतना आता है। कितना, 7,82,000। और इधर कितना हुआ, 9,14,000। तो कौन सा अमाउंट बढ़ा है, 9,14,000 ही बढ़ा है ना। तो बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख देने का, 9,14,000, 9,14,000। ओके, लिखे। अभी कम किधर होता है,
डेबिट में कम होता है। तो डेबिट में कम होता है, कितना कम होता है चेक करेंगे। अगर डेबिट में कम होता है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में कम हो रहे तो नुकसान। चलो अभी कितना कम होता है मैं चेक करता हूँ। बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को मैं माइनस करता हूँ। ओके, मतलब है देखो 9,14,000 में से मैं 7,82,000 में माइनस करता हूँ। माइनस करेंगे तो कितना होएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 ये 11 हो जाएगा। तो 11 में से 8 गया तो कितना हो गया 3, और 8 में से हाँ ये 11 हो जाएगा। 11 में से नहीं 14, ये 9,14,000 नहीं है, ये 9,24,000 है। 9,24,000 है, क्रेडिट में 9,24,000 है। अंडरस्टूड? तो 9,24,000 चेंज कर लो। ओके, अभी ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है ना। 12 में से 8 गया तो 4। ओके, 12 में से 8 गया तो 4। उसके बाद ये 9 में, ये 8 में से 7 गया तो 1। तो मेरा कितना आया 1,42,000। तो 1,42,000 ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। टेक्स्ट बुक में भी वही बता रहा है 1,42,000। तो 1,42,000 में इधर लिखेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना ये इधर आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000। ओके, अब ये पूरा टोटल करेंगे अपन। ये पूरा टोटल करेंगे तो कितना आता है चेक करेंगे। ओके, अब ये पूरा टोटल अपन करेंगे तो अपन को कितना आएगा। ओके, तो आप लोग पूरा टोटल करो। टोटल करने के बाद आपको पता चलेगा ये पूरा टोटल ना 89,000 आएगा। अंडरस्टूड? ये पूरा अपन टोटल करेंगे तो आप लोग को 89,000 आएगा, और इधर 1,42,000 है। ओके, तो 89,000 बढ़ा है क्यों, 1,42,000 बढ़ा है, तो 1,42,000 ही बढ़ा है। तो 1,42,000 मैं एकदम लास्ट में लिख लेता हूँ। 1,42,000, 1,42,000। ओके, बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिखा, और कम मुझे डेबिट में कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है चेक करेंगे। 1,42,000 में से 89,000 में माइनस किया तो कितना हो गया, ये नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 9 गया तो 3। ओके, और 13 में से 8 गया तो 5। 53,000 है, तो 53,000 मेरे को डेबिट में कम हो रहा है। अगर डेबिट में कम हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। अब ये 53,000 को मेरे को 3 और 2 में मुझे बांट के देना है। कैसे बांटेंगे देखो, 53,000 इंटू 3/5। अब ये 5 कैसे आया, 3 + 2 5। ओके, अब ये काटेंगे, 5 1 जार 5, ये 3 तो नहीं जाएगा 0, और ये 30 हो जाएगा। 5 * 20, 5 * 25, 5 * 6 = 30। ओके, और ये 2 0, तो 10,600 इंटू 3 करेंगे तो 18, ऊपर 1 3 1। तो पहले वाले को 31,800 मिलेगा, और दूसरे वाले को बाकी जितने भी पैसा बचा है वो दूसरे वाले को मिलेगा। ओके, कितना पैसा बचा है 53,000 में से 31,800 पहले वाले को जाने के बाद, ये 10 में 8 गया तो 2, ये 2 में 1 गया तो 1, और ये 2 दूसरे वाले को 21,200। ओके, तो इधर में लिखेगा 2 नेट प्रॉफिट मीना रीना। मीना को कितना है 31,800, और इसको 21,200। ओके, टोटल मेरा 53,000। समझ में आया? टोटल मेरा 53,000। ये मेरा नेट प्रॉफिट मैंने बाइफरकेट कर दिया, उनको बांट के दे दिया 3:2 में। अब ये दोनों नेट प्रॉफिट मेरे को कैपिटल अकाउंट में दिखाना है बाय नेट प्रॉफिट। ओके, कितना है 31,800 और 21,200।
21,200। अभी मेरे को कैपिटल अकाउंट को मुझे टोटलिंग करना है। ओके, देखते हैं कैसा करना है। ओके, अभी देखो इस साइड पूरा ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, इस साइड तो अमाउंट ही नहीं है, 10,000 और 5,000 है। अंडरस्टूड? तो मेरा इस साइड ही बड़ा होने वाला है। ओके, तो इस साइड बड़ा कैसे होएगा देखो जरा, ये 3 लाख है और ये 31,800 है। अंडरस्टूड? 3 लाख और 31,800, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाता है, चेक करो। टोटल करेंगे तो कितना होएगा, 3 लाख है और ये 31,800 और ये 15,000। टोटल करता हूँ 3,46,800, 3,46,800 हो गया। ओके, 15,000 उसको मैंने ब्याज दिया और ये मेरा नेट प्रॉफिट है, तो मैं इधर लिखेगा 3,46,800। समझ में आ रहा है? मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। 3,46,800। ओके, अभी दूसरे वाले को मैं टोटल करेगा तो कितना आएगा, ये 2 लाख है, ये 21,200 है, तो 2,31,200। अंडरस्टूड? अभी वही चीज इधर भी लिखना है, 3,46,800 और इधर 2,31,200। अभी इधर 2 बैलेंस। ओके, 2 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, 2 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ओके, अभी इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 3,36,800 और इसमें 5,000 मुझे माइनस करना है, तो 2 लाख, इसमें 5,000 मुझे माइनस करना है, तो 2 लाख कितना आएगा, 26,200, 2,26,200। ओके, वही अमाउंट दिया है क्या, चेक करेंगे। 3,36,800, 2,26,200। अभी ये दोनों चीज मैं इधर लिखेगा कैपिटल अकाउंट, मीना रीना। ओके, लिखा मैंने, ये दोनों वैसे नीचे आ जाएगा। कितना आएगा, 3,36,800। इसके बाद इधर 2,26,200। अब ये पूरा मुझे टोटल करना है। ओके, ये पूरा टोटल करना है, ये पूरा टोटल करना है। अगर आप टोटल करके देखेंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर कितना मिलेगा, 7,63,000। 7,63,000 आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, 7,63,000 बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये मेरा सम टैली हो चुका। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही करके ना मैं एक एक वीडियो डालते जाएगा, आप लोग वो वीडियो पूरा केयरफुली ना फॉलो अप करो, आपको पूरा फाइनल अकाउंट एकदम तरो हो जाएगा। ओके, थैंक यू।